हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर सदाशिवम। आज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो मई में हुआ है। आप सबको पता है, डिफरेंट एपिसोड्स में मई में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, छोटे छोटे एपिसोड्स में कवर करते हुए आ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, जो कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स जो सीनियर पोजीशंस में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। इकोनॉमिक्स, कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देते होंगे, कभी बिजनेस फोरकास्ट्स भी करते हैं। ये सब में जो है, ये इंटरनेशनल इवेंट्स है, कहीं ना कहीं हर बिजनेस को किसी भी तरीके से अफेक्ट इम्पैक्ट करता रहता है। और आज की डेट में हम बात करेंगे, रशिया फिनलैंड के गैस सप्लाईज को बंद कर चुके हैं, पहले भी इसका डिस्कस किए हुए हैं। फिनलैंड नाटो ज्वाइन करने का चक्कर में है, तो रशिया भी अपनी तरफ से छोटा मोटा एक्शंस लेते रहते हैं। उसके बाद वीट एक्सपोर्ट्स में जो कर्ब्स लगाए हैं, जो पहले भी एक वीडियो में हमने बात किया है, वो इंडियन गवर्नमेंट कैसे डिफेंड कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। पाकिस्तानी रुपी काफ़ी डिप्रिशिएट होके $200 पे पहुंच गया, उसका भी डिस्कस करेंगे। और श्रीलंका पहली बार अपने डेट ऑब्लिगेशंस को डिफ़ॉल्ट किया है। और क्वाड जो हो रहा है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बहुत बड़ा रोल ले रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और क्वाड का क्या प्लान है वो भी बात करेंगे। उसके बाद इंडो यूएस पैसिफिक प्लान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में। और इंडिया एंड 195 नेशंस ड्राट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट में आ सकता है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कुछ कंपनीज है, हिंदुस्तान जिंक, इस तरह के कंपनीज है, और दीपम अपना एक्शन शुरू कर दिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपेक, क्योंकि आज की डेट में जहाँ भी आप कमोडिटी प्राइसेस देखेंगे, कॉरपोरेट कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स है, जो मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है, हर चीज़ में प्रेशर पड़ रहा है। और हर चीज़ के पीछे क्रूड ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता रहता है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। घर में जो हम डिटर्जेंट पाउडर जो यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्रूड का इफेक्ट है, क्योंकि वो भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल का एक डिराइवेटिव है। डिटर्जेंट पाउडर की बात कर रहा हूँ भाई। और जैसे सोप वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल है, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो तेल फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। अगर उस पर इन्फ्लेशन हो गया तो सोप का कास्ट हो गया है। देखिएगा, रिसेंटली आप देखेंगे हिंदुस्तान लीवर में हर प्रोडक्ट में प्राइस राइज चुका। आज तो बहुत शेयर मार्केट में बढ़ गया, वो अलग बात है भाई। हर एक चीज़ में ये सब इन्वॉल्व है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेंटर इस साल 1 लाख करोड़ की एडिशनल बारोइंग करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे जी। हमने काफ़ी सारे पोस्ट में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिनलैंड रशिया के बारे में, इनके बॉर्डर्स अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर्स है, ये सब डिस्कस किए हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ ये हुआ कि मॉस्को अपने गैस सप्लाईज जो फिनलैंड को करते थे वो बंद कर दिया है। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे, एक तरह का यूरोप का सिक्योरिटी ऑर्डर है, काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। और ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही बुरी तरह से इनके पूरे रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुका है बाकी ईयू से। रशिया को ये कहना है कि फिनलैंड वालों ने इनको रूबल से पे करने से मना कर चुके हैं, ये रशिया कह रहा है। तो इसलिए वो गैस बंद कर रहे हैं और
बाकी यूरोपियन कंट्रीज का ये कहना है कि रशिया ये ऑयल सप्लाईज को एक तरह का पॉलिटिकल वेपन की तरह ये यूज कर रहे हैं। देखिए जी, ये स्टैंड है और इंडिया का स्टैंड है, आपको पता ही है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, कौन सही है वो गलत है बाद में हम देखते रहेंगे। मगर ये चीज ध्यान रखना, पिछले महीने भाई दोस्तों $40 बिलियन यूएस दे रहा है इनको, यूक्रेन को लड़ने के लिए। उसके ऊपर $20 बिलियन G7 कंट्रीज से भी आ रहा है। ये सब पैसा इनको दे दे के लगता है इस देश को तो खत्म ही कर देंगे मेरे ख्याल में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है भाई, वीट एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट ने बैन किया है। पहले भी एक पोस्ट में हमने डिस्कस किया है और इस बार क्या हुआ है, काफी सारे कंट्रीज इंडिया को अक्यूज कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल में जब शॉर्टेज चल रहा है, इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को कर्व कर दिया। वो ये कहना चाहते हैं इंडिया को भी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिया निभा नहीं रहे हैं। भाई ये चीज ध्यान रखना, इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ये कहता है वर्ल्ड वीट ट्रेड में सिर्फ 3-4% वीट ट्रेड में इंडिया भाग ले रहा है आज की डेट में। और रिसेंटली ये सब प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ है दोबारा बता देते हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद गेहूं के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली $325 पर टन से $450 पर टन तक चला गया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ये की सप्लायर्स है। इनफैक्ट 25% वीट यहां से आता है भाई, इसलिए ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आउटपुट पूरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, येली ऑनसेट ऑफ समर की गर्मी की वजह से प्रोडक्शन भी डाउन हो चुका है भाई। तो इंडिया का कहना ये है कि फूड सिक्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए हर मीटिंग में बार बार अक्यूज करना ठीक नहीं है, स्पेशली इस वीट एक्सपोर्ट बैन के मामला में। और इंडिया साथ साथ ये भी कह रहा है कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं और निभाएंगे। और वो ये भी कहते हैं अपने पास इतना स्टॉक है, अपना डिमांड को भी पूरा कर लेंगे और दुनिया का डिमांड भी पूरा करेंगे और इंडिया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहेगा। और ये एक चीज ध्यान रखना, जहां भी फूड सिक्योरिटी की बात आती है, 10 साल पहले बाली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, वहां इस तरह के काफी सारे किस कंट्री का क्या ऑब्लिगेशन है वो सब डिस्कस किया बाली में। ये ध्यान रखना भाई, कई ऐसे क्वेश्चन में ये सब डालिए, बाली कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिएगा भाई। पाकिस्तान की रुपया बिल्कुल डी वैल्यू होके आज की डेट में $200 पर डॉलर हो चुका है। देखिएगा बहुत ही इकोनॉमी खराब है आज की डेट में कि बिल्कुल पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे 210 220 तक भी जा सकता है भाई। और ध्यान रखना, इंडिया में डॉलर, इंडियन रुपी अभी भी स्ट्रांग है। इंडियन रुपी की बात कर रहा हूं, अभी भी देखो इतने प्रॉब्लम्स के अलावा भी 77 चल रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू, आरबीआई की प्रॉपर इंटरवेंशंस के थ्रू, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतने सारे क्रूड ऑयल का प्राइस, पाम ऑयल है, कमोडिटी ऑयल, सब कुछ इंक्रीज होने के बाद भी इंडिया रुपी को काफी स्ट्रेंथन करके रखा हुआ भाई। बिल्कुल स्टडी आप देखिएगा, 5 साल से देखिएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 2 3 4 5 इधर उधर, जब भी जरूरत है आरबीआई इंटरवीन कर देगा। और ये फिगर ध्यान रखना, इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $650 बिलियन है। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, 40-50 इधर उधर होगा क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट है। और फॉरवर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और फॉरवर्ड्स के बारे में दूसरा एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देखिएगा, समझ लीजिएगा जिनको भी फॉरवर्ड्स अगर मालूम होना चाहिए। भाई श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन्होंने डिफॉल्ट किया है अपने लोन पेमेंट से।
पहले भी हमने एक पोस्ट में डिस्कस किया है, इनके ऑब्लिगेशंस अप्रॉक्सीमेटली $78 मिलियन है, जिसके लिए वो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया, वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं भाई। तो अभी क्या किया, इनके पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मेरे ख्याल में $12 बिलियन का रिजर्व है, और वो ये कह रहे हैं उस कैश को प्रिजर्व करके रखेंगे, लोन ऑब्लिगेशंस में नहीं देंगे। तो इस वजह से डिफॉल्ट, क्योंकि कंट्री के अंदर इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है। जब से इन्होंने ब्रिटेन से फ्रीडम लिया है 1948 में, इंडिया का 1947 में हुआ, तब से जो है इस तरह का कभी डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। पता क्या प्रॉब्लम है, हर लोगों को हर चीज मुफ्त में चाहिए, टैक्स कम कर दो, पेट्रोल मुफ्त में दो, इलेक्ट्रिसिटी कम कर दो, ये हर चीज मुफ्त में दे दे के कंट्री का हाल ऐसा हो गया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हम भी कोई भी चीज गवर्नमेंट से मांग रहे, चाहे वो पेट्रोल हो या एलपीजी हो, तो इर्रेस्पॉन्सिबली मांगना नहीं है भाई, क्योंकि देश इस तरह फ्री चीजें बिना मतलब का, सब्सिडीज बिना मतलब का, जरूरत से ज्यादा ये सब करते रहेंगे, कंट्री कंगाल हो जाएगा, जैसे श्रीलंका हो चुका है। पाकिस्तान के बारे में भी अभी बात की है, और काफी सारे इस तरह हो गया है। पाकिस्तान का 200 रुपीज का हो गया $1। देयरफॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए, और ऊपर से 15 लाख अभी भी मांग रहे, 15 लाख तो भाई। दूसरा एक टॉपिक है, क्वाड मीटिंग है। क्वाड मीटिंग के बारे में भी वीडियोस है, डेली बेसिस पे ये सब थोड़ा 5, 10, 15 मिनट स्पेंड करते रहिएगा, डेली बेसिस पे करते रहिएगा। एक ही दिन में हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, और क्वाड में भी इंडिया एक पार्टनर है, जैसे यूके है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्वाड के मेंबर है। और इस बार क्वाड मीटिंग में बहुत ही एक जरूरी टॉपिक डिस्कस हुआ है, अनसस्टेनेबल डेट। भाई एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वाड मीटिंग की बात होती है, विनय क्वात्रा हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है भाई, कभी एसए में ये सब इनके नाम डालिएगा। और इस बार ये कह रहे हैं, इस बार कुछ ऐसे कंट्रीज है लोन ले लेके कंगाल हो रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिक कंट्री का नाम तो नहीं लिए हैं, मगर देखो वो समझ लीजिएगा, ठीक है। और क्वाड के बारे में और कुछ डिटेल देखेंगे। क्वाड में एक और चीज याद रखना जी, एक मैरीटाइम में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चाइनीज का इलीगल फिशिंग चल रहा है पैसिफिक ओशन में। इसलिए जो क्वाड के कंट्रीज है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, वो एक तरह का सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं ऑलरेडी है। ये सब सैटेलाइट एक्टिविटीज है, एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस है, जैसे इंडिया में है, सिंगापुर में है, ये सब कनेक्ट करके एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है। और ये भी कहा जाता है चाइनीज ये जो इनके बोर्ड्स है, ट्रांसपॉन्डर्स है, ये क्योंकि ट्रांसपॉन्डर से ही वेसल्स को ट्रैक करेंगे, मगर वो बंद करके रख देते हैं भाई दोस्तों। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि एनवायरमेंटल डैमेज है, कोई फिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एनवायरमेंटल डैमेज है, इकोनॉमिक लॉसेस है। तो ये चाइनीज के बोट्स है, फिशिंग बोट्स है, ये सब बड़े टाइम से ये प्रॉब्लम है, और ये इलीगल फिशिंग है भाई। तो ये भी क्वाड समिट में डिस्कस किया जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, एक यूएस इंडो पैसिफिक प्लान। क्वाड में जैसे हमने बात किया है, ये सब पिछले महीने उसमें काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस हुए हैं, जैसे ये वीट के बारे में भी डिस्कस हुआ है, ये चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स के बारे में भी डिस्कस हुआ है, काफ़ी सारे इस तरह के रशियन यूक्रेन वार के बारे में भी डिस्कस हुआ है, इस तरह के जो जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल है। मगर इसके अलावा एक और चीज़ है, इंडिया यूएस पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उस पर भी इंडिया भाग ले सकता है, जिससे इंडिया और अमेरिका दोनों हाथ मिला के काफ़ी सारे चीज़ें किया जा सकता है। देखो जी, ये क्वाड है, एक तरह का इकोनॉमिक
अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन को बढ़ाने के लिए किया गया है, और इंडिया इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है भाई, काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अभी इस बार उस पे गए हैं। एक तो बायलैटरल रिलेशनशिप्स तो है ही है, दो कंट्रीज के बारे में वो तो डिस्कशन होगा ही होगा, मगर उसके साथ बड़े बड़े इश्यूज है वो भी डिसाइड किए हैं जो क्वाड में। ये तो बायलैटरल रिलेशनशिप है दो कंट्रीज के बीच में जो होता है, बाकी ये सब मल्टीलैटरल होता है। और एक चीज ध्यान रखना, यूएस का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, और जापानीज काउंटर पार्ट है, नाम याद रखिएगा, सुमियो किशिडा नाम है, और ऑस्ट्रेलिया एंटोनी अल्बनीज है। एक और चीज ध्यान रखना, एंटोनी अल्बनीज अभी लास्ट मंथ से आएंगे। किससे पोस्ट ले रहे हैं? स्कॉट मॉरिसन, वो लेबर पार्टी में थे, अभी निकल गए भाई पिछले महीना। ये भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया करके छोड़ना नहीं है, नाम वगैरह डाल दिएगा। और सिर्फ ये नहीं है, बाकी सारे एपिसोड्स हम डालेंगे, सभी एपिसोड्स देखिएगा रेगुलरली, और एक ही वीडियो में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। और दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन, बाय बाय। सभी एपिसोड्स देखिएगा, बाय बाय।